नमस्कार। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे देश में कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है और पिछले 3 महीने में हमने बहुत सी चीज़ें इस देश में होती हुई देखी हैं जो कि हमने कई सौ साल में नहीं देखी हैं। परंतु क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरकार के लड़ने से इस कोरोना को हम हरा पाएंगे? WHO ने इसको पेंडेमिक की संज्ञा दी है। पेंडेमिक महामारी। महामारी के साथ जब बड़े लेवल पे सारी की सारी जनता मिलकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेंगे तब तक हम महामारी को नहीं हरा पाएंगे। और 3 महीने में सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत सी सरकारों ने किए भी हैं और कुछ सरकारों ने नहीं भी किए हैं। परंतु मैं किसी राजनेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि देश में कोरोना फैल रहा है। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जनता का साथ, सरकार के साथ अगर ये होगा तभी हम इसको रोक पाएंगे। सिर्फ सरकार के दम पे ये नहीं रुक पाएगा। WHO ने इसको पेंडेमिक की संख्या दी है। तो पेंडेमिक महामारी है। महामारी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरा कुछ सुझाव हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो इसको आगे लोगों तक पहुंचाइए और सरकार के उस पक्ष तक पहुंचाइए जिसके साथ ये कार्यान्वयन ज़मीन पे हो सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं कुछ शहरों के कुछ इलाकों के नाम ले रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये बात ठीक है तो आप अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस तक भी जाइए और इस वीडियो को उनको दिखाइए और उनको समझाइए कि हम कोरोना के खिलाफ क्या कर सकते हैं। दिल्ली में वसंत विहार, GK1, GK2, लुटियन जोन, NFC, साकेत, ये कुछ इलाकों के मैंने नाम लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत से इलाके हैं। मुंबई में जुहू, वर्ली, बांद्रा, कुलाबा, लोखंडवाला, लुधियाना, गुरुदेव नगर, सराबा नगर, मॉडल टाउन, VRS नगर, किचलू नगर, कोलकाता, अलीपुर, भवानीपुर, बालीगंज, पार्क स्ट्रीट, सॉल्ट लेक, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत से धनवान लोग रहते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर इन लोगों को बोला जाए कि हमको आपके इलाके में एक 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल खोलना है तो ये लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। एक कोविड हॉस्पिटल खोलने के लिए क्या चाहिए? एक बेड चाहिए, उसके ऊपर बिस्तर के सारा सामान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, MBBS 2 डॉक्टर चाहिए और MD डॉक्टर चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए। ये सारा सामान विद इन नो टाइम इकट्ठा किया जा सकता है अगर जनता और सरकार मिलके ये काम करे। आज की डेट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वजह से सरकार कोई भी बैंक्वेट हॉल, कोई भी होटल, कोई भी स्कूल को अपने कब्जे में लेके उसको कोविड सेंटर बना सकती है। और अगर इन इलाकों में कुछ अमीरों की मदद से हमने कोविड सेंटर क्रिएट कर लिए। मैं अमीरों का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। अगर इनको बोला जाए 1000-2000 के लिए बेड दे दिया जाए, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए जिससे एक पूरा कोविड सेंटर बने तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 100 बेड का इन छोटे छोटे इलाकों में कोविड सेंटर क्रिएट कर दिए जाएँ तो हर 5 किलोमीटर के रेडियस में 4-5 कोविड सेंटर 400-500 बेड के बन जाएंगे। होगा क्या कि अगर दिल्ली में GK1 में किसी को कोविड का प्रॉब्लम हो है तो उसको पता है कि मेरे को GK1 में ही कोविड सेंटर है, मेरे को वहाँ जाना है। उसको LNJP या बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर जाके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वसंत विहार में हुआ है तो वसंत विहार में, अगर कोलकाता में बालीगंज में हुआ है या पार्क स्ट्रीट में हुआ है तो उनके लोगों को पता है कि हमारे यहाँ एक कोविड सेंटर है। तो यहाँ अमीरों की मदद लेके सरकार को उनसे थोड़ा पैसा लेके 1000, 2000, 3000 रुपये से ज़्यादा का एक परिवार से खर्चा नहीं आएगा, वो लेके सरकार को वहाँ कोविड सेंटर क्रिएट कर देने चाहिए। अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में हमने ऐसे छोटे छोटे इलाकों में 100-100 बेड के अगर 400-500 कोविड सेंटर क्रिएट कर दिए तो 40-50 हज़ार बेड हम क्रिएट कर पाएंगे। वहाँ पे हम हर 5 कोविड सेंटर में 2 MD डॉक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और उनको एक कार्ड दे सकते हैं ताकि सुबह शाम वो कोविड सेंटरों का चक्कर लगा सकें और वापस उनको घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि वो अपने परिवार के लिए कोरोना करियर ना बन जाए। उनको भी किसी होटल में ठहराया जाए ताकि वो कंप्लीटली अपने को कोविड पेशेंट्स के प्रति डेडिकेट कर सकें। इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को यकीन मानिए आज भी डर लगता है कोविड पेशेंट के पास जाते हैं। परंतु इसका बहुत बढ़िया एक सोल्यूशन है कि हमारे इन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हज़ारों लोग कोविड से ठीक हो गए हैं। उनके पास वापस जाइए और उनको बोलिए क्या आप कोविड वॉरियर बनेंगे?
ऐसे हर व्यक्ति को कोविड वॉरियर बनाइए जो स्वेच्छा से बनना चाहता है, चाहे उसे 40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि ICMR और बाकी डॉक्टरों के कहने के अकॉर्डिंग कि जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। सो अगर वो कोविड पेशेंट प्रीवियस कोविड पेशेंट अगर एग्जिस्टिंग कोविड पेशेंट के पास जाएगा तो उसको कोई इतना खतरा नहीं है। सो लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, लोगों का आराम से ट्रीटमेंट होने के लिए हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ अगर ये भी लोग रहेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से होंगी। आपने दिल्ली के हॉस्पिटल में देखा होगा, कोई ज़मीन पे पड़ा तो पड़ा है, कोई बेड में उल्टा लेटा तो लेटा है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आ रही है, ना वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ कंप्लीटली पहुँच रहा है, ना कोई और है वहाँ उनकी सेवा करने के लिए। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतने कमिटेड लोग होने के बावजूद अगर हम ये नहीं क्रिएट करेंगे तो मेरे को हज़ारों लाखों जानें जाती हुई दिख रही हैं। पिछले 3 महीने में हमने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु वो प्रयास अगर कंप्लीट होते तो अभी तक हमको रिजल्ट दिख गया होता। ठीक है, उसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि आप सरकार से ये कहना है, आप जनता की सपोर्ट लीजिए, जनता से कुछ पैसे भी लेने पड़े तो आप लीजिए, परंतु कोविड सेंटर क्रिएट कीजिए। हर छोटे बड़े शहर में कोविड सेंटर क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक शहर में अगर सारे कोविड के पेशेंट ख़त्म हो गए तो दोबारा वहाँ पुनर्जन्म नहीं कोविड का हो सकता। जब तक इसकी मेडिसिन या इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसका पुनर्जन्म कहीं भी हो सकता है, इवन चाइना में भी हो रहा है। सो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लंबे समय तक चाहिए। ऐसा नहीं है ये जून जुलाई अगस्त में चाहिए तो सितंबर अक्टूबर में नहीं चाहिए होगा। ये तब नहीं चाहिए होगा जब हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई दवा होगी या हमारे पास वैक्सीन होगी। सो मेरी हाथ जोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक विनम्र याचना है कि अगर आपको हाथ जोड़ के वोट लेने आते हैं तो आपको पेंडेमिक से लड़ने का आर्ट भी आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो आप हमारे जैसे लोगों से सुझाव लीजिए, आम जनता से सुझाव लीजिए। जनता के पास बहुत सुझाव हैं जिनका कार्यान्वयन ज़मीन पे कर सकते हैं और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ये समय तू मैं का नहीं है, ये समय क्रेडिट लेने का नहीं है। क्रेडिट बहुत सी चीज़ों का लिया जा सकता है, परंतु अगर बहुत से लोगों की मृत्यु हुई तो लोग आज लोग बहुत जागरूक हैं और ये सारा गुस्सा नेताओं पे निकलेगा। तो मेरा कृपया करके आपसे अनुरोध है कि जनता से अनुरोध है कि आप सरकार की मदद कीजिए, और नेताओं से अनुरोध है आप राजनीति मत कीजिए। आप लोगों की मदद के लिए आगे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा बेड क्रिएट कीजिए और फैसिलिटीज़ दीजिए। और इस देश में गरीब और अमीर सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये जो मैं मॉडल अमीर इलाकों के लिए बता रहा हूँ, यही मॉडल गरीब इलाकों के लिए भी है, पर वहाँ पे ये पैसा सरकार को खर्चना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति को 5 सितारा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। देश की डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी है जब हम अपने आखिरी सबसे गरीब व्यक्ति को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं या नहीं। तो ये जो मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ ये अमीर इलाकों में बड़े अच्छे से क्रिएट किया जा सकता है और गरीब इलाकों में कॉपी करके सरकार को पैसा खर्च के वहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अगले 6 से 18 महीने के लिए कम से कम चाहिए। सो ध्यान रखिए, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि हमको बार बार पैसा खर्चना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आपके परिवार के लिए या आपके अपने लिए, तो इसको इतना वायरल कीजिए कि ताकि ये उन जगह तक पहुंच सके जिनके पास पावर है और वो ये काम ज़मीनी रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद।